सभी भाइयों को जय श्री राम, भगवा प्रणाम। लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दिखा दें लोगों को, क्योंकि रीज़न ये है कि आज बहुत विशेष मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। मैं आपका भाई दीपक पंडित, यूपी 32-33-41। आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? पहले ये बता दीजिए, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? आपको आवाज़ आ रही हो तो बताइए। आवाज़ आ रही है ना आपको? आवाज अगर आ रही हो तो बोलिए जरा, जय श्री बोल दीजिए भैया, कमेंट में बताइए आवाज। ठीक है, धन्यवाद भैया। बात यह है कि लगातार भरत तिवारी मैटर को लेके और अन्य मामलों को लेके मैं चर्चा में हूं। अभी मैं किसी को रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। मैं विशेष अपनी बातें आप लोगों के बीच में रखने आया हूं। मुझे सिर्फ एक बात का वादा कर दो, तुम लोगों से सिर्फ एक बात का मुझे वादा चाहिए। देखो, ये तो मुझे पता है कि मैं जिस राह पर निकला हूँ, सत्य और सनातन के लिए निकला हूँ, लड़ाई करने के लिए निकला हूँ, देश के लिए निकला हूँ, ताकि व्यवस्था परिवर्तन हो जाए। हमें सिर्फ इतना बता दीजिए, कितने भरत तिवारियों के बलिदान के बाद आप लोग जागोगे? मेरे ऊपर मुकदमा हो चुका है, मैं रहूं ना रहूं, आज मैं हूं, कल ना रहूं, क्योंकि धमकियां तो वैसे भी चालू हैं। तो डर तो 1 रुपए का है ही नहीं, क्योंकि मेरी माँ का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। ठीक है, कहीं ना कहीं मेरे ऊपर मेरी माँ का आशीर्वाद है। तो मुझे सिर्फ आप लोगों, मैं आज, और कुछ लोग आए कहीं दीपक भैया ने बोला 13वीं तक आपका 14वां दिन हमारा। भैया 13वीं के बाद में 14वीं के लिए हम तैयारी कर लिए, लेकिन सामने वाले ने मुकदमा करके के क्या दिखाया? मैदान तय होता, रण होता तो समझ में आता बाहुबल कितना है, लेकिन कहीं ना कहीं मुकदमा किया गया ना। क्यों किया गया? मुकदमा ही सिर्फ किया गया ताकि आज को दबाया जा सके। मुझे अपने गुप्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि कहीं ना कहीं दीपक जी की हत्या की भी तैयारी कर ली गई है। धन्यवाद आप लोगों को, तहे दिल से धन्यवाद। मेरी भी हत्या की आपने तैयारी कर ली, लेकिन इतना जान लीजिए महाराज कि मैं ऐसे नहीं मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट है, और योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट में कहीं पर भी किसी प्रकार का इस तरह का झूठा एनकाउंटर नहीं होता है। एक भी एनकाउंटर नहीं, गलती से हो गया था। दोनों पुलिस वालों को जितना बड़ा काम योगी और उत्तर प्रदेश की पुलिस कर नहीं सकती, वैसा ही करने की तैयारी अब किया जा रहा है बिहार की पुलिस के द्वारा। और प्रॉब्लम क्या है जानते हो? क्योंकि मैंने सच बोल दिया है, मैंने सच्चाई पे बात कर ली है, मैंने वास्तविकता दिखा दी है। मेरे एक युवा साथी अनुज अवस्थी, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अनुज अवस्थी हमारे युवा साथी हैं। 14 गौरक्षकों के मामले पे, माला मामले पे एमपी पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है। मेरे भी गिरफ्तारी के लिए यहाँ वहां पर जो है वो प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि दीपक दीक्षित को उठा के जेल में डाल दो। ना दीपक दीक्षित की आवाज रहेगी, ना दीपक दीक्षित कर लेंगे। ठीक है, मैं लड़ूंगा, मैं दबूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। मेरी आवाज नहीं बंद होगी। मेरी आवाज मेरी सांस के मरने के बाद ही बंद होगी। जो मैं बोल रहा हूं वो मैं करने की क्षमता रखता हूं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम इस बात की है कि मेरे बाद कौन लड़ेगा समाज से। कमेंटों तक आपका साथ नहीं चाहिए। 14 गौरक्षकों का मामला मैंने उठा दिया, मेरे ऊपर मुकदमा हो गया मालवा में। आज एमपी पुलिस ने मेरे एक साथी अनुज अवस्थी को उठा लिया, बी समाचार वाले को। क्यों? क्योंकि उसने मेरी बात चला दी, हमने गौरक्षकों की बात कर दी। मेरी आवाज को दबाने के लिए मेरे साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। यही उत्तर प्रदेश होता ना बाबू। आज यूपी के लिए अगर मैंने आवाज उठाई, यूपी में ऐसा कभी नहीं होता है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे भाजपा के यहाँ के जो लोग हैं ना, वो सनातन की रक्षा करना यूपी में कैसे होता सब दुनिया जानती है। हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग हैं। हम लोग जो करते हैं धर्म और राष्ट्र की बात यहां से करते हैं। वीर अब्दुल हमीद की बात रही हो मुस्लिम्स में, या देश की आजादी की कुर्बानी की बात रही हो, देश की आजादी की पहली गोली और पहली बगावत मंगल पांडे बागी बलिया यूपी से ही है, कहीं अलग से नहीं है। हमने एक से एक योद्धा, एक से एक सूरमा पैदा किए हैं। चंद्रशेखर आजाद तिवारी हम ही ने दिया है।
हम ही ने सर्वाधिक, सबसे बड़ी ट्रेन डकैती उत्तर प्रदेश में ही हुई थी, काकोरी कांड। एक से एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती है। मंगल पांडे हमने ही दिया है, रानी लक्ष्मीबाई हम ही ने दी है। बात सीधी सीधी सी है। मैं आपसे सिर्फ एक वादा लेने आया हूं, अपने समाज से, अपने लोगों से। मुझे मृत्यु का भय नहीं है, मुझे 1 रुपए का भय नहीं है। यह तो मुझे पता है, निश्चित है कि आज नहीं तो कल मेरी आवाज को बंद करने के लिए मेरा एनकाउंटर कर दिया जाएगा या मेरी हत्या कर दी जाएगी। मुझे भली भांति पता है, मेरी आवाज को दबाने के लिए मेरा एनकाउंटर होगा या मेरी हत्या कर दी जाएगी। मुझे भली भांति पता है। और कौन करेगा? वो लोग जो भरत भूषण तिवारी के हत्यारों को बचाना चाहते हैं। क्योंकि मैं अपने समाज की बात करता हूं, मैं अपने देश की बात करता हूं, मैं धर्म की बात करता हूं। मेरी माता जी का भी मेरे साथ है, लेकिन मुझे डर इस बात का नहीं है कि मेरी हत्या हो जाएगी, मेरा एनकाउंटर हो जाएगा। मुझे डर इस बात का है कि मेरे बाद इस लड़ाई को आप लड़ोगे या नहीं लड़ोगे। मेरे बाद इस लड़ाई को आप लड़ोगे या नहीं लड़ोगे। मैं तो लड़ रहा हूं, समाज के लिए लड़ रहा हूं, धर्म के लिए लड़ रहा हूं, आपके लिए लड़ रहा हूं। मेरे बाद इस लड़ाई को लड़ोगे या नहीं लड़ोगे। कोई भी योद्धा थक कर, हार कर, टूट कर इसलिए बैठ जाता है क्योंकि मेरे समाज के लोग, हमारे इस देश के लोग, आप जैसे लोग सिर्फ इसलिए चुप कर बैठे हैं क्योंकि आप डरते हैं। यही बिहार वाला कांड यूपी में हुआ होता, यूपी में बाबा ऐसा ना करते। योगी आदित्यनाथ नहीं बन सकते हो सब कोई। रह गई बात, मैं योगी जी को इसलिए मानता हूं क्योंकि जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाया जाएगा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हिंदू राष्ट्र बने, इस मनोकामना से जीने वाला व्यक्ति हूं। एक वादा लेने आया हूं, एक बात करने आया हूं। मैं, अगर ये धरती, ये युद्ध बलिदान मांग रहा है, पहली आहुति भरत भूषण ने दी है, दूसरी आहुति मैं तैयार हूं, लेकिन क्या मेरे बाद तुम युद्ध लड़ोगे? क्या तुम मेरे बाद युद्ध लड़ोगे? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। क्या मेरे बाद ये युद्ध लड़ा जाएगा या ये युद्ध यहीं छोड़ दिया जाएगा? सिर्फ इस बात का जवाब दे। मैं लड़ूंगा मेरे देश के लिए, मेरे धर्म के लिए, मेरे समाज के लिए, लेकिन क्या मेरे बाद इस युद्ध को आप लड़ोगे? सवाल यह है, क्योंकि मैं लड़ आपके लिए रहा हूं, आपके बेहतर भविष्य के लिए लड़ रहा हूं। मेरा निजी स्वार्थ है। आपको नींद आ जाती होगी, जब तक इस देश में भारत तेरे टुकड़े बोलने वाले लोग जिंदा हैं, जब तक इस देश में भारत माता को भारत माता नहीं बोलने वाले लोग हैं, जब तक इस देश में वंदे मातरम नहीं बोलने वाले लोग हैं, जब तक इस देश में हमारे सनातन का अपमान करने वाले लोग हैं, जब तक इस में लव जिहाद के खिलाफ लव जिहाद करने वाले लोग हैं, जब तक इस देश में ऐसे लोग